हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि लड़कियों को जो पहला पीरियड्स है वो कब आता है, क्या साइन होते हैं, क्या इंडिकेशन होते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपका पहला पीरियड्स आने वाला है। और अगर आप एक मदर है और आपकी बेटी की उम्र कोई 11 या 12 साल की है तो उस कंडीशन में आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। और अगर आप यंग टीनेज हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का जो फेज़ होता है जिसमें बॉडी में कई सारे चेंज आते हैं, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी, इसे प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी में मैं यहाँ गर्ल्स की बात कर रही हूँ। प्यूबर्टी में आपकी बॉडी में कई सारे चेंजिंग आने लग जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, प्यूबिक्स हेयर आने लग जाते हैं, आर्मपिट में भी हेयर आने लग जाते हैं। तो ये सब जो चेंजिंग होते हैं ये सब प्यूबर्टी के टाइम पर होते हैं। और इन्हीं चेंजिंग में से एक चेंज होता है, आपका जो पहला पीरियड्स होता है वो अपीयर हो जाता है। तो अब जानने की बात ये है कि ये कब कौन सी एज में आता है और उसके क्या साइन होते हैं जिससे आपको पता चले कि आपका जो पहला पीरियड्स अब आने वाला है और आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप एक मदर हैं तो आप जितना जल्दी अपनी बेटी को प्यूबर्टी की उम्र में आने वाले बदलाव के बारे में बात करेगी उतना ही अच्छा है। पेरेंट्स से बच्चों को हमेशा सही जानकारी मिलती है, जिससे बच्चों में प्यूबर्टी में आ रही चेंजिंग को लेकर पैदा हुआ डर या एंग्जाइटी दूर हो जाती है। एक ही बार में सभी बदलाव के बारे में बात करने के बजाय अलग अलग सेशन में बात करना अच्छा रहता है। अगर आपकी बेटी या बेटा भी पीरियड्स के बारे में पूछता है तो उसे खुलकर जवाब दे, हिचकिचाए नहीं। आप बात करते समय उससे पूछ सकती हैं कि प्यूबर्टी के बारे में वो क्या जानती है। उसे कोई भी गलत जानकारी है तो उसे सही बताएं, अपने अनुभव उसके साथ शेयर करें। स्कूल में भी हेल्थ सेशन या सेक्स एजुकेशन मिल रही हैं तो उसके बारे में भी पूछें, उसके सवालों को टालने की कोशिश ना करें। अगर आपको अपनी बेटी से पीरियड्स के बारे में बात करने में हिचकिचाहट हो रही है तो इस बारे में जानकारी देने का कोई और तरीका सुनिश्चित करें। वीडियो या किताब के जरिए आप उसे जानकारी दिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि लड़कियों में पीरियड्स कब आते हैं। ज़्यादातर गर्ल्स में को ये 12 या 13 साल की एज में अपीयर हो जाती है। हालांकि कुछ लड़कियों को ये अर्लियर एज में हो जाता है तो कुछ गर्ल्स में थोड़ा लेट भी हो सकता है, यानी कि 10 इयर्स की एज में भी स्टार्ट हो जाता है और कई लड़कियों में ये 15 इयर्स की एज में भी स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कि क्या इंडिकेशन, क्या साइन होते हैं, किस तरीके से आपको जनरल आइडिया लग जाता है कि आपका फर्स्ट पीरियड्स आने वाला है। प्यूबर्टी में जो चेंज आने लगते हैं, जैसे कि गर्ल्स की बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके अलावा प्यूबिक्स हेयर आ जाते हैं, उसके कुछ टाइम बाद आर्मपिट हेयर आने लग जाते हैं। तो ये सब जो इंडिकेशन है, जो आपकी बॉडी में चेंजिंग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ मूव ऑन कर रही हैं। तो अब जनरली क्या होता है कि जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसके जनरली 2 साल बाद फर्स्ट पीरियड अपीयर हो जाता है। तो ये आपको रफली आइडिया लग जाता है कि आपका पीरियड्स होने वाला है। दूसरा, जब आपका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है तो उसके करीब करीब 6 महीने पहले आपकी बॉडी आपको कुछ ऐसे संकेत देने लगती है जिससे आपको ये गैस कर सकती हैं कि आप विद इन 6 मंथ आपका फर्स्ट पीरियड शुरू होने वाला है। तो ये जो चेंज होता है कि आपकी वजाइना में से थोड़ा सा वाइट कलर का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। ये थोड़ा सा पतला, गाढ़ा या स्टिकी हो सकता है। आप जब भी वॉशरूम में जाते हैं और आपकी पैंटी में थोड़ा वाइट कलर का डिस्चार्ज दिखे तो समझ जाएं कि अब कुछ टाइम के बाद, यानी कि विद इन 6 मंथ आपका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना ज़रूरी है। आप अपनी बेटी को पीरियड्स के बारे में बात करते हुए यह ज़रूर बताएं कि पहली बार पीरियड आने पर ब्लीडिंग बहुत हल्की हो सकती है। अधिकतर मामलों में 3 से 5 दिन तक पीरियड होते हैं, लेकिन 2 से 7 दिन भी हो सकते हैं। इन दिनों में पेट के निचले हिस्से और पेट में तेज़ दर्द होता है जिसमें ऐंठन भी महसूस होती है। अगर आपको
पहले से इंडिकेशन मालूम है तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो एक तरह से आपको पीरियड किट लेकर अपने साथ चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर आप घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर मार्केट या किसी फ्रेंड के घर गए हैं और आपका फर्स्ट पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपकी पैंटी में रेड कलर के निशान लगे हुए हैं। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो वो एक बेकार सी सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको पहले से इंडिकेशन मालूम है तो आपको अपने साथ पीरियड किट लेकर चलना चाहिए। चाहे आप स्कूल जा रही हैं, क्योंकि कई बार कई लड़कियों को स्कूल में फ़र्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टीचर से कहिए कि आपको किस तरह से पीरियड स्टार्ट हुए हैं। आपके टीचर आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में भी सैनिटरी पैड होते हैं, वो आपके टीचर प्रोवाइड करा सकती है। आप ओपनली इस बात को कहिए, आपको ज़रूर वहाँ से हेल्प मिलेगी। तो इस तरह अगर आप मार्केट गए हैं तो ऐसी जगह पर आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। इसके लिए आपको एक पैंटी और सैनिटरी पैड अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आपके सारे इंडिकेशन मालूम है और आपकी एज 12-13 साल की है तो आपको अपने बैग में पीरियड किट ज़रूर रखनी चाहिए। पीरियड किट में आपको 3 साइज सैनिटरी नैपकिन पैड्स, पैंटी का एक पेयर और एक एक्स्ट्रा पेपर बैग टिश्यू के पेपर किट में रखें। अगर आप टीन एज में हैं या आपकी बेटी 11-12 साल की है तो कई बार क्या होता है कि वो स्कूल या ट्यूशन या क्लासेस वगैरह जाती हैं, तो एक किट आप उसके बैग में हमेशा रखें। अगर उसे अचानक कहीं ज़रूरत पड़ जाए, किट उसे उसके सबसे बड़े डर यानी लीक के डर से भी दूर करेगी। उसे बताएं कि अगर अंडरवेयर ब्लीडिंग की वजह से ख़राब हो जाए तो उसे पेपर बैग या टिश्यू में लपेटकर बाथरूम के डस्टबिन में फेंक दे और किट में रखा हुआ नया अंडरवेयर का यूज़ कर ले। पीरियड के बारे में बात करने पर सैनिटरी पैड और टैम्पॉन एवं मेंस्ट्रुअल कप के यूज़ के बारे में भी बताना ज़रूरी है। बेटी को बताएं कि दिन में हर 4 से 8 घंटे में पैड और टैम्पॉन एवं 8 से 12 घंटे में मेंस्ट्रुअल कप बदलने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक मदर हैं और आप जितना जल्दी अपनी बेटी को प्यूबर्टी की उम्र में आने वाले बदलाव के बारे में बात करेगी उतना ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल बटन है उसे भी हिट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।